नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन जो प्रतिदिन हमारा रहता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी 20%, क्योंकि पेपर में भी 20 ही आएंगे और ये एक टेस्ट के रूप में है कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही अटेंड कर पाते हो। बेसिक अगर मैं बात करता हूं तो आज हमारा ये टेस्ट के रूप में चौथा टेस्ट है भाई। कौन सा टेस्ट है? 4 नंबर का टेस्ट है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 नंबर का टेस्ट आपके लिए रखा है दोस्तों। एक बार अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप भी पूरा अटेंड करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। लाइक तो आप करोगे नहीं, उसका तो बोलना ही क्या है, ठीक है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखो, आराम से उत्तर दो। अधिसूचना के संबंध में सही कथन है, उसकी पहचान करके सही उत्तर आपको कमेंट पे देना है भाई। अधिसूचना के संबंध में जो सही है वो आपको यहां पर बताना है और जल्दी से जो भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से इसका उत्तर है वो कमेंट कर दो, जिससे पता चले कि आपका तैयारी कैसी है, आपका उत्तर कैसे आ रहे हैं दोस्तों। अधिसूचना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिएगा यहां पर अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। अधिसूचना में क्या होता है? क्रमांक आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया सही। अगले क्वेश्चन को लो, क्वेश्चन नंबर 2। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है वो आपको बताना है। देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से आप उत्तर है वो कमेंट कर दो भाई, जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, आप ही का उत्तर है उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। बताइएगा भाई। पहला दिया हुआ है अप्रेंटिस, प्रशिक्षण नहीं, शिशु होता है इसका। तो पहला ही हमारा क्या दिया हुआ है यहां पे? गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुहावरे का सही अर्थ है दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती, गुड़ गोबर करना गंदगी फैलाना, गाल बजाना चापलूसी करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना ऐतिहासिक उत्खनन करना। सही अर्थ किसका दिया हुआ है? वो एकमात्र मुहावरा है जिसका यहां पे सही अर्थ है, वो आपको कमेंट करके बता देना है। तो बताइएगा जल्दी से। पहला देखो, दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती, पहला ही यहां पर क्या दिया हुआ आपको? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। जहां पर पूर्ण भूतकाल का बोध हो रहा है, पूर्ण भूतकाल का बोध जिसमें हो रहा है वो आपको बताना है। किसमें हो रहा है भाई? मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, मतलब पूर्ण भूतकाल हो रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती। तो पहला यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, उसे रस्सी बांधकर ले गए, वह घर को जा रहा है। बताओ भाई, सभी साथी जल्दी से उत्तर दे दें एक बार। शुद्ध वाक्य एकमात्र है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यह दवा रोग को मूल से नष्ट करती है। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अभ्यारण्य, आर्द्रता, सौहार्द, उच्छृंखल, सिरमौर, दोनों शब्द शुद्ध है। किस विकल्प में जो शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। देखो, अभ्यारण्य के अंदर ब पूरा आएगा, गलत दिया हुआ है। आर्द्रता आपका शुद्ध है, सौहार्द आपका शुद्ध है, उच्छृंखलन आपका गलत है और सिरमौर भी गलत है। ब और स, ब और स, ये देखो ब और स, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त एक शब्द। हास, व्यंग्य, विनोद, उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो उस हंसी को क्या कहते हैं?
बताइएगा जल्दी से। उपहास। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई फिर एक बार, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? हास, प्रयास, रित, अनरित, उत्फुल, प्रफुल्ल, अवसाद, विषाद। हाँ, यहां पे थोड़ी सी टाइपिस्ट है, उनकी मिस्टेक है कि 3-2 ऊपर नीचे कर रहे हैं वो, और हो सकती है, कोई बात नहीं, वो भी एक मानव प्रजाति से, और मानव गलतियों का पुतला होता है, गलतियां मानव ही करता है। अब जानवर गलती अगर करेगा तो उसे हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि तूने गलती क्यों की, पहले से ही वो जानवर है। तो रित अनरित ये एकदम सही विलोम युग्म है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिएगा। भौतिक, आध्यात्मिक, अवर, परवर, अग्रज, अनुज, सदा से, दुरा से, तेजस्वी, निस्तेज, समास, व्यास। यहां पर यह याद रखना, यह क्वेश्चन आता है भाई। अदम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा। अदम का महान होता है क्या? अदम, उदम। तो गलत कौन सा हो गया यहां पे? चौथे वाला। तो टिक लगा दो फिर, वेट किसका कर रहे हो आप। क्वेश्चन देखो अगला, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असूचि लुप्त, ख्याल उरंग पनंग, रजनी यामिनी निसी, रश्मि अंशु मयूख। बताने का कष्ट करिएगा एक बार सभी साथी जो जुड़े हुए हैं। देखो गर्मी तो बहुत तेज है, मेरे को भी लग रही है। एक कूलर लगाया हुआ था, वो भी लाइट की वजह से चलता है, और लाइट है नहीं, बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रही है उस वजह से। और पहला ही गलत है यहां पे, बाकी तीनों में शुद्ध दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अंश का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा भाई। अंश का पक्ष है, हिस्सा है, हरम नहीं है। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, महाशब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। महा में इमा जोड़ो भाई, क्या बनाओगे? अरे संधि मत कर लेना, संधि के चक्कर में गलत हो जाएगा। महिमा, 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 महामा। महा के अंदर इमा जोड़ा, ये प्रत्यय जोड़ने की बात हो रही है, और प्रत्यय जब जुड़तेगा तो बनेगा महिमा। क्या बनेगा? महिमा। चलो नेक्स्ट में, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? उप, वि, प्रति या प्री। हार में वह शब्द जोड़ो जिसे छोड़ना शब्द है वो हमारे सामने आए। तो आप जोड़ तो सकते हो भाई, आप समझदार हो सभी, दे दो उत्तर जल्दी से। देखो, हार, परिहार। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। गलत कौन सा है? प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, पद्धति, पद प्लस हति, जगत प्लस ईस, निषेध, नी प्लस सेद। तो यह भी गलत है, बेसिक ये भी गलत है। नहीं, पद्धति का तो पद प्लस हति सही दिया हुआ है ना, यही गलत है भाई। यहां पर देखो, ये जगत वाला पद प्लस हति मैंने ध्यान से नहीं देखा। ओके, अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं? विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण। निरोग विसर्ग है, सत प्लस मार्ग, यह व्यंजन है, तो 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? आंवला, अमावस, कबूतर, गांव, बाग, बिच्छू, आक, काक, आम, आसरा, पकवान, दही। तत्सम भी है, तद्भव भी है, किसमें है वो आपसे पूछा गया है। 3 नंबर ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा? थोड़ा खाओ खूब चबाओ। मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे और दुकान से कुछ फल खरीद लाओ। विशेषता बताने में कौन सा नहीं है वो बताना है। जहां पर विशेषण शब्द से रहित वाक्य, पहला ही है भाई, थोड़ा खाओ खूब पचाओ, खूब चबाओ, सॉरी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूं, वह रात को 10 बजे सोती है, हम लोग ने कल ताजमहल देखा। सकर्मक, जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक वाक्य होता है। हम लोग ने कल ताजमहल देखा, यह सकर्मक का उदाहरण है। क्वेश्चन 19, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप जो न करो सो थोड़ा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पर संबंधवाचक नहीं है भाई, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो में। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जाति के रूप में। देश को नटवर नालू ने तरह तरह से ठगा है। लोहा पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। देश के नटवर लालो है तो व्यक्तिवाचक, नटवरलाल एक व्यक्ति का भी नाम होता है, लेकिन जाति का बोध करवा रहा है, यहां पर जाति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये थे 20 क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो ना क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना। हमारा वो नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन को लेकर कमेंट किया, डिलीट नहीं करेंगे, उसका उत्तर देंगे हम। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2 ही है, एक तो हमारे सामान्य है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, एक हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है जिसके भी देखो ये बैच आ चुके हैं, और 2 जुलाई से ये पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं होता, मैंने इतना विश्वास नहीं, मैंने लाइव बैच की घोषणा की, उसके बाद मैंने बोला कि 5000 बच्चों को मात्र लाइव बैच 299 में और कॉम्बो बैच 499 रुपए में ही मिलेगा। 5000 बच्चे तो 5 दिन में आ गए, लेकिन बच्चों का कॉल एक ही कि सर रेट मत बढ़ा देना, इसी रेट में रखो, हमारा भला हो सके। और रेगुलर यही रेट चल रही है, 2 जुलाई तक यही रेट रहेगी। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, आगे भविष्य में तैयारी करनी है तो भी ज्वाइन कर लेना भाई, कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना। कॉम्बो बैच में ये बैच लाइव है, अगला बैच 2 महीने बाद आएगा, वो भी लाइव कॉम्बो बैच में ही रहेगा। और ये आपके लिए चतुर्थ श्रेणी का है कॉम्बो बैच, यानी कोई किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैटर डाल दिया। पर्सन चाहिए पर्सन, टेस्ट चाहिए टेस्ट, थ्योरी चाहिए थ्योरी, नोट्स चाहिए नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।